नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10वीं के गोदोली भाग 2 से हिंदी में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। पाठ की विद्या है भाषण। इस चैप्टर के लेखक हैं मैक्स मुलर। इस चैप्टर से एकदम अंदर तक निचोड़ कर लेकर आए हैं और टोटल का टोटल VVI क्वेश्चन, ताकि जो एग्जाम में आपको पूछे तो आप बेझिझक बना लें। साथ ही साथ चैप्टर 1 चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको नहीं देखें तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। डायरेक्ट प्लेलिस्ट का लिंक दिए ताकि आप टोटल वीडियो को आराम से देख सके। तो नहीं देखें तो चलिए इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेगा। साथ ही इस चैप्टर के लेखक परिचय भी आपको हम बताएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेखक परिचय। यह भारत से हम क्या सीखे पाठ की विद्या है भाषण। लेखक है मैक्स मुलर। क्या है? मैक्स मुलर। दो बार नाम लिखा गया, मैक्स मुलर। ठीक ना। जन्म हुआ 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ। जन्म स्थान कहाँ हुआ भाई? तो देखिए, जन्म हुआ जर्मनी के डेसॉ नगर में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ? तो जर्मनी के डेसॉ नगर में। इनके बारे देखिए लेखक परिचय में। यह पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। जब मैक्स मुलर 4 साल के हुए, इनके पिता विल्हेल्म मुलर की मृत्यु हो गई थी। यानी कि मैक्स मुलर मात्र 4 साल के ही थे। 4 साल के ही उम्र में इनका है जो कि मृत्यु हो गया था। अब आपको मैक्स मुलर का फोटो भी दिखाते हैं। देखिए, ये जो इधर आप देख रहे थे, ये हम नहीं है। आप कंफ्यूजन में ना जाइए कि हम हैं। ये है जो कि मैक्स मुलर साहब हैं। कौन है था? मैक्स मुलर। ठीक, चलिए यहाँ पर जहाँ पर हम लोग थे, ये देखिए 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। मात्र 18 साल के थे तो उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय आए और यहाँ पर संस्कृत भाषा का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने हितोपदेश, कंठकेन और मेघदूत नामक पुस्तक, जो हितोपदेश है, कंठ है, केन है और मेघदूत नामक पुस्तक है, उनको जर्मन भाषा में प्रकाशित भी कराए। यानी पहले संस्कृत में अध्ययन किए और पढ़ने के बाद उसको जर्मनी भाषा में लिखे और जर्मनी में उसको प्रकाशित भी करवाए। कि कौन कौन किताब को? हितोपदेश हो गया, कंठ हो गया, केन हो गया, मेघदूत किताब को जर्मनी भाषा में। जोड़े कितना बड़ा विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। याद रहे, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती कहे। क्यों कहे? क्योंकि इन्होंने वेदांत पढ़े और फिर उसको संस्कृत भाषा से ट्रांसलेट जर्मन भाषा में किए और जर्मनी में उसको प्रकाशित करवाया। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती बोले। आगे अब देखिए चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर करवा रहे हैं। देख लीजिए, भारत से हम क्या सीखे। पाठ की विधेय क्या है? तो भाषण है। एक बताओ, आप याद रखिए बच्चों, कितना लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि तो एक लाइन में आंसर है, ऑप्शन कहाँ है? तो देखिए, ऑप्शन में होता क्या, कंफ्यूजन आ जाता है। लेकिन जब एक लाइन में हम कन्फर्म याद कर लेंगे, फिर बाद में ऑप्शन पर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अगर लगता है कि ऑप्शन भी जरूरत है, हम आपको फिर सेट प्रैक्टिस करवाएंगे ना, उसमें हम ऑप्शन बता देंगे। ठीक, तो भारत से हम क्या सीखे। रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका है जो कि निधन हुआ था। आगे मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के डेसॉ नगर में हुआ था। कहाँ? जर्मनी के डेसॉ नगर में। मैक्स मुलर के पिता क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर नाम था। विल्हेल्म मुलर नाम था। ठीक है, आगे मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी हैं जो कि वेदांतियों को वेदांती कहे। मेघदूत नामक पुस्तक को अनुवाद में मैक्स मुलर किस भाषा में अनुवाद कराए? तो जर्मन भाषा में जो कि अनुवाद करवाए थे। आगे कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में करवाया। हितोपदेश हो गया, कंठ हो गया, केन हो गया, मेघदूत हो गया, ये सब पुस्तक को जर्मनी भाषा में लिखे और फिर उसको प्रकाशित भी करवाए। संस्कृत भाषा यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो मैक्स मुलर ने दिया। संस्कृत और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान दिए मैक्स मुलर। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किसको किया था? तो मैक्स मुलर को। महारानी विक्टोरिया है जो कि नाइट की उपाधि प्रदान किए थे। किनको? मैक्स मुलर को। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा के अध्ययन किया। उस समय मैक्स मुलर जी का जो उम्र था मात्र 18 वर्ष ही था।
कितना बरस? 18 बरस। आगे, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? मात्र 18 वर्ष के थे, उसी समय संस्कृत का अध्ययन करने के लिए लिपजिंग विश्वविद्यालय आ गए। आगे, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए से के अंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो भारत से हम क्या सीखे, इसमें जो नए से के अंदर प्रयुक्त हुआ, युवा अंग्रेज के लिए। युवा अंग्रेज को बोला जा रहा है कि आज के नया सिकंदर है। आगे, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? तो कालिदास की युक्ति है। कालिदास बोलते हैं कि सब पुराना चीज है जो कि अच्छे नहीं होगा, और सब पुराने नए है जो कि खराब नहीं होगा। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों के धर्म का नाम है जरथुष्ट्र। कौन प्राचीनतम भाषा? तो संस्कृत है जो कि प्राचीनतम भाषा। कौन? था संस्कृत है। ठीक। आगे, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र से भारत में नवजीवन का संचार हो चुका है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इग्निस के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? तो इग्निस के रूप में मिलता है। मुंडा किस देश की जाती है? तो मुंडा जो है भारत देश की जाती है। कहाँ की जाती है? भारत देश की जाती है। आगे, प्लेटो का संबंध किस देश से? तो प्लेटो का संबंध यूनान से। प्लेटो का संबंध किससे? तो यूनान से। शाहनामा का रचना काल है? तो शाहनामा का रचना काल है जो 10वीं और 11वीं सदी, 10वीं और 11वीं सदी शाहनामा का रचना काल है। आगे, इग्निस शब्द किस भाषा का है? तो इग्निस शब्द है जो कि लैटिन भाषा का। इग्निस किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का। जनरल कनिंघम का संबंध किससे? तो जनरल कनिंघम का संबंध है जो कि पुरातत्व से। जनरल कनिंघम का संबंध किससे? तो पुरातत्व से। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में। 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था। 172 दारिश नामक सोने से जो घड़ा सिक्का मिला था वाराणसी में। दारिश क्या है? तो सोने की प्राचीनतम सिक्का है। दारिश क्या है? तो सोने की प्राचीनतम सिक्का है। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को था, जो कि वाराणसी के किनारे दारिश नामक सोने से भरा घड़ा सिक्का मिला था। उस घड़े में 172 सिक्का था और टोटल सिक्का सोने का था। वारेन हेस्टिंग्स उस सिक्कों को इंग्लैंड पहुंचाए थे, यह जानकर ताकि की महारानी जब देखे तो खुश हुए, लेकिन वहां पर इंग्लैंड वाला लोग ने इसका वैल्यू नहीं समझा और उस सिक्का को फिर वहां गला देता है। याद रखिएगा। वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक। आगे, निर्वंश विद्या का संबंध किससे? तो मानव विज्ञान से, जो कि निर्वंश विद्या का संबंध है। वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल थे। भारत का गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। भारत से हम क्या सीखे? पाठ की विद्या क्या है? तो भाषण है। भारत से हम क्या सीखे? पाठ की विद्या क्या है? तो भाषण है। 30 चैप्टर से हम आपको 32 गो चैप्टर के अंदर तक निचोड़ कर जो ऑब्जेक्टिव मेन बना वो आपके लिए लाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक जरूर लाइक ठोकिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला चैप्टर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुंचे। हाँ, साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव जरूर देखेगा, ताकि चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो रहे। ठीक। फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।